हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मैथ ऑन लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 20 है ये आरआरबी ग्रुप डी 04-10-2018 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.7। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था 0.9, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसमें स्टूडेंट को डाउट हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 7/10 होता है इसके रूट के अंदर, ऊपर नीचे 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर 70/100, ठीक है। समझने की कोशिश करना है। 1/10 बाहर आ जा रहा है रूट के बाहर, अंदर कितना हो जा रहा है सर 70। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है सर 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है सर 81। 70 किसके करीब है सर 8 के करीब है, ठीक है। अब 8 के करीब है मतलब सर इन दोनों में से कुछ हो सकता है। 9 तो नहीं होगा, 9 से ज़्यादा मतलब 5 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। अब 9 से ज़्यादा नहीं मतलब 8 के कितना करीब है सर ज़्यादा करीब है, तो 4 वाला ऑप्शन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले प्रूफ करेंगे कि 8.5 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 85 का स्क्वायर। 5 5 25, 8 9 72, 72 25। तो 72 इज़ ग्रेटर देन 70। 72.8.5 का अगर स्क्वायर करें तो 72.25 आता है। तो 72 ग्रेटर देन 70, तो क्या हो जाएगा इसका छोटा, मतलब ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ 5/12 एंड 12/5। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा सर 5/12 प्लस 12/5। तो 12×5 कितना होता है 60, और इधर कितना हो रहा है 5×5 25 प्लस 12×12 144। तो कितना हो रहा है 5×4 9, 4×2 6, एक कम, तो 169/60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज स्कोर obtained by Subir in 15 exams is 29. Ruchira has maintained an average of 27 but has given only 11 exams. In order to match Subir's performance, how much should Ruchira score on average in the remaining 4 exams? अब देखो सर 15 एग्ज़ाम में किसने, सुबीर ने कितना स्कोर किया सर, सुबीर ने सर 29 स्कोर किया एवरेज, ठीक है समझना। तो 11 एग्ज़ाम में इसने कितना स्कोर किया सर 27, कितना घाटा किया सर 2 घाटा किया। तो 11 एग्ज़ाम का घाटा कितना है सर 22 मार्क्स का घाटा है। अब टोटल कितना बचा हुआ है सर 4 एग्ज़ाम बचा हुआ है। 4 एग्ज़ाम में कितना करके स्कोर करना है सर 29 करके, क्योंकि किसे मैच करना है सुबीर को मैच करना है। तो 29 × 4 तो 4 3 12 120 होता है, -4 कर लो तो 116, प्लस ये जो घाटा मार्क्स था कितना सर 22 मार्क्स था, तो जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है सर 6 2 8 3 138। तो 138/4, 138/4 4 सब्जेक्ट में उसको स्कोर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या फिर 4 मैच में स्कोर करना है तो कितना हो रहा है 4 3 12, 4 4 16, 17 18, 4 5 20। तो 34.5 करके उसको स्कोर करना है, ऑप्शन नंबर 3 इज द 4 एग्जाम में। बाकी इन ऑर्डर टू मैच, उसे मैच करने में बाकी 4 एग्जाम में उसको 34.5 करके स्कोर करना है। अब इसका ओरिजिनल प्रोसेस क्या होता है सर 15 × 29 - 11 × 27, जो 4 सब्जेक्ट का नंबर होगा वो डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे। लेकिन मैं आपको और एक ट्रिक सिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है, समझना मेरी बात। अब देखो 11 मैच में कितना मिला सर 27 मिला, घाटा कितना हुआ सर 2 मार्क्स का घाटा हुआ, कितना मैच में 11 मैच में, तो 11 दूना 22। बाकी में कितने मैच में कवर करना है सर उसको 4 सब्जेक्ट में स्कोर करना है, ठीक है। मैच बोल रहा मतलब यहाँ पे एग्जाम समझ लो, गलत बोल दिए थे। तो 4 सब्जेक्ट में कवर करना है, कितना हो जाएगा सर 4 5 20 .5 20। तो 5.5 करके स्कोर एक्स्ट्रा करना है उसे मार्क्स। तो 29 पहले था, उसके साथ 5.5 एवरेज जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 34.5। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और भी आसानी से हो गया, पहला डेटा का ज़रूरत क्या था, खाली उसको पैरेलली कंपैरिजन करना था, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 pipes X and Y can fill a tank respectively in 32 minutes and 16 minutes. If 2 pipes are open together, then at what time should Y be closed so that the tank is filled in 20 minutes? अब देखो सर X कितना मिनट में फिलअप करता है सर 32 मिनट में, Y कितना मिनट में खाली करता है 16 मिनट में। 2 pipes are open together, then at what time should Y be closed so that the tank be filled 20 minutes? अब सोचो इन दोनों का एलसीएम ले लेते 32, मतलब टोटल टैंक कैपेसिटी TTC बराबर 32।
अब एक्स कितना यूनिट फिलअप करता है, 1 यूनिट, क्योंकि 32 मिनट में फिलअप करता है 32 यूनिट, मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट फिलअप करता है। 16 मिनट में फिलअप करता है 32 यूनिट, मतलब 1 मिनट में 2 यूनिट फिलअप करता है। ठीक है, अब वाई को क्लोज करना है। ठीक है, अब देखो 20 मिनट तक कौन चला था, एक्स चला था। एक्स कितना भरता है सर, 20 मिनट में भरता है 20 × 1 मतलब 20 यूनिट। अब बचा कितना है सर, 32 में से 20 को हटाएंगे तो कितना 12 यूनिट बचा हुआ है। ये 12 यूनिट क्या वाई फिलअप करेगा, हाँ सर, तो 12/2 इतना टाइम लगेगा, मतलब 6 मिनट में ये फिलअप कर देगा। अब 2 से डिवाइड क्यों किया, देखो 2 यूनिट पर मिनट के औसत से फिलअप करता है, तो 12 यूनिट फिलअप करेगा कितना मिनट में सर, 6 मिनट में। तो आफ्टर 6 मिनट वी शुड क्लोज द वाई पाइप। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेकिन उसका पहले एक बात समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस इस सेट में ऐसा था जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा गलत था, जिसके कारण से क्वेश्चन पूरा अलग हो गया। मैं उस क्वेश्चन को रिप्लेस मतलब उसको चेंज करके आपको करा सकता था, लेकिन मैंने नहीं कराया। वो आपका जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आ रहा है उसी में हमने उसे इंक्लूड कर दिया। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मिनिमम नंबर टू बी एडेड टू 1051 टू मेक इट डिविजिबल बाय 33। यहाँ पे जितना सारा नंबर दिया हुआ है उसमें से पिक करना है बोला गया है। देखो सर 1051 को एक काम करता है 33 से डिवाइड कर लेते हैं। 33 दिया कितना होता है सर 99, इधर हो रहा है 61, 33 से कम 33, तो कितना हो रहा है, तो इधर हो रहा है देखो 28 आ रहा है। तो सर इसमें और क्या जोड़ा जाए तो कि डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 से कितना होता है 8 5 13 33 हो जाता है, लेकिन 5 तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो 5 + 33 मतलब कितना सर 38, इससे 38 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कौशिक परचेस्ड ए न्यू टॉय इन ₹180 एंड सोल्ड इट इन 202.50। द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज, कितना प्रॉफिट हुआ है सर 202.50 से 180 माइनस कर लेते हैं तो 0.502, इधर हो रहा है 18 2 20, तो 22.50, तो 22.50 प्रॉफिट हुआ है किसमें सर 180 रुपये में, सॉरी 180 में कितना प्रतिशत इंटू 100, तो दशमलव उठाओ इसको हटा देते हैं तो कितना हो रहा है 0 0 हट गया, तो 18 डिवाइड करेंगे कितना, 18 से डिवाइड करेंगे 225 को 18 से डिवाइड करें, 18 कम 18 कितना हो रहा है 8 4 12 45, तो 18 दूना 36, तो 36 आ गया, तो 6 9 15 होता है। ठीक है, 6 9 15 होता है 0.0, तो 18 5 90, तो 12.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The height of a cylinder is as much as the radius of its base. The cylinder of the base of the cylinder is equals to the external radius of a hollow ball, while its internal radius is half of the external radius. Find the ratio between the volume of the cylinder and the volume of the hollow ball. अब देखो सर एक सिलेंडर का दिया हुआ है, इसका H बराबर क्या दिया हुआ है R दिया हुआ है, तो ये H है ये R है इसका। ठीक है, सिलेंडर के थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेना दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉल दिया हुआ है जिसका भी आउटर रेडियस कितना है सर, उसका भी R ही है। क्या स्मॉल r पकड़ लेते हैं, इसको कैपिटल R पकड़ लेते हैं या फिर स्मॉल r कुछ भी। अब इंटरनल रेडियस स्मॉल r बराबर क्या दिया हुआ है सर, स्मॉल r बराबर R/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है सर, इसका वॉल्यूम होता है πr² कैपिटल R² H। ठीक है, अब R और H क्या है, समान है, H बराबर R। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज एज मच एज रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, अब देखो एक चीज़, इसका वॉल्यूम क्या होता है सर 4/3 πr³ माइनस R³। ठीक है सर, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 4/3 πr³ माइनस R³/8। क्या किए इसको सर, इसको वैल्यू बिठा दिया और कुछ नहीं किए। अब देखते हैं यहाँ से क्या आता है सर 4/3 πr³ कॉमन ले लेते, तो R³ कॉमन लेंगे तो 8 - 1 मतलब 7/8, ये गुना में है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर इसका किसका वॉल्यूम था, दोनों का वॉल्यूम था। क्या फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो बॉल। अच्छा, इन दोनों का रेशियो निकालना था, तो क्या करता है सर रेशियो ऑफ द सिलेंडर πr² H लिख लेते हैं, मतलब πr³ हो जा रहा है, बराबर इसका कितना है सर 4/3 रेशियो करते हैं। ठीक है, रेशियो करते हैं, ये दोनों रेशियो होगा 4/3 πr³ अपॉन इंटू 7/8, तो 4 × 7 इधर 3 × 8 कर लेते हैं, तो πr³ हट गया, तो कितना रेशियो आ रहा है सर, रेशियो ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर, इधर हो रहा है 3:8 से गुना कर देते हैं तो 8 3 24, अच्छा 4 दूना 8 कर देते हैं तो 3 2 6:7। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ था सेक और टैन लेके, इसके पिछले वाला सेट में, सेट नंबर 19 में। आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लेना। इसका वैल्यू कितना आएगा 1.24। अब क्यों, क्योंकि सर हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक रूल्स हमें पता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है सर, अब देखो यही अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1.24, इक्वल्स टू 1.24। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 1 प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1.24। तो 1 1 हट गया, इधर कितना आ रहा है सर कॉट स्क्वायर थीटा 1 हट गया, तो कॉट टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है सर 1.24। देखिए सर यही तो चाहा था, कितना वैल्यू कॉट टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1.24। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ग्रुप डी के लिए बेहतरीन सवाल, ये जितना सारा प्रीवियस ईयर का अगर आप आरआरसी ग्रुप डी दे रहे हो तो उसके लिए ये सब क्वेश्चन एक बार थॉरोली प्रैक्टिस कर लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस कर लो। आपको ग्रुप डी में, ग्रुप सी आरआरसी ग्रुप डी में 25 में 25 दिलाने में कोई नहीं रोक सकता। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छे मौसम की तरह क्वेश्चन भी अच्छा होने लग गया। अनुश्री इज 11 years younger than यशोमती। 15 years from now यशोमती's age will be 3 times the present age of अनुश्री। व्हाट इज यशोमती's present age? अब देखो अनुश्री क्या है सर 11 year younger, तो अनुश्री माइनस 11 इक्वल्स टू, सॉरी यशोमती माइनस 11, अनुश्री इक्वल्स टू यशोमती से 11 year younger है। अब देखो यशोमती 15 years from now, 15 साल के बाद यशोमती's age will be 3 times the present age of अनुश्री, तो 3a। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 3a अपॉन क्या इक्वल्स टू क्या मिल गया सर -15 मिल गया। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है सर y माइनस a 3a होगा, ये y माइनस a इक्वल्स टू 11 मिल गया। अब किसका निकालना है सर, व्हाट इज द यशोमती's प्रेजेंट एज, तो इसको 3y 3a इक्वल्स टू 33 कर लेते हैं, 3 से गुना कर दिए तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया कट गया, तो इधर आ रहा है 2y माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 5 3 8 3 एकम 4 48, तो y इक्वल्स टू 24 साल का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x and y have been represented till 1 decimal point are written respectively 6.5 and 1.3. what is the upper limit of the value of x upon y? तो अपर लिमिट ऑफ द वैल्यू मतलब सर इसका वैल्यू x अपॉन y का देखते हैं क्या होता है, 6.5 अपन 13, तो 1.5 13 5 65 होता है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 pipes fill the tank at the rate of 2 liter per minute and 3 liter per minute. A third pipe expels water at the rate of 6 liter per minute. The capacity of the tank is 100 liters and it is filled with water. If all the 3 pipes are opened, what will be the time taken to empty the tank? अब देखो सर, पहला 2 लीटर पर मिनट के औसत से भरता है, दूसरा 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है, तीसरा क्या करता है, खाली करता है 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो कितना खाली होता है 1 मिनट में सर, 1 लीटर पर मिनट खाली होता है। ठीक है सर, अब देखो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना दिया हुआ है सर, 100 लीटर दिया हुआ है। अब इसको खाली करेंगे 1 लीटर पर मिनट के औसत से कितना टाइम लगेगा सर, 100 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of 5 smallest number in a group is 18 while the mean of all 13 numbers is 20. What is the mean of 8 greatest number in the series? अब देखो सर, टोटल 13 मेंबर का मीन कितना था सर, 20 था। ठीक है, 13 मेंबर का मीन 20 था, ये समझो पहले। 5 जने का मीन कितना मिला सर, 18 मिला। कितना घाटा हुआ सर, 2 घाटा हुआ। कितना सर, 5 जने का, तो टोटल घाटा कितना हुआ, 10 घाटा हुआ। तो ये 10 क्या बाकी 8 जने फिलअप करेगा, हाँ सर 8 जने फिलअप करे, तो 8 जने कितना में 8 एकम 8 दशमलव
2 8 2 16 5, तो 1 5 करके सबका कितना एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। ओरिजिनल एवरेज कितना है सर 20 है, तो 1.25 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21.25 हो जाएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया था, इसके ही कुछ पहले क्वेश्चन था एवरेज निकालना, इसी कारण से बोल रहे थे आपको कि ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, गुना नहीं करना पड़ता, जितना जल्द आप सीख जाओगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A tract can complete its journey in 10 hours at the rate of 36 km per hour. If the same distance is to be covered in 8 hours, then what should be the speed of the tract? अब ट्रैक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ सर 36 किलोमीटर पर आवर के औसत से 10 घंटे में जितना गया। अब कितने में जाना है सर 8 घंटे में, तो कितना स्पीड हो रहा है 4 2 8 4 9 36 2 2 5 10, तो 5 9 45 किलोमीटर पर आवर के औसत से उसको जाना पड़ेगा ट्रैक्टर को। ठीक है, ये ट्रैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था जिसके कारण से इसको सुधारा गया है। व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर इट्स अमाउंट वाज 5250। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट वाज रेज्ड 2% by 2%, द मनी ऑब्टेन्ड इन इंटरेस्ट वुड हैव बीन 5600। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब देखो सर 5 साल के लिए कितना गैप हो रहा है सर, दोनों के डिफरेंस कितना हो रहा है सर 5600 माइनस 5250। ठीक है, तो कितना हो रहा है सर इधर 350 रुपये हो रहा है। तो 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा सर इंटरेस्ट का गैप 1 साल के लिए हो रहा है 70 रुपये। ठीक है, 5 7 35 होता है। अब 2% बराबर यहाँ पे सर बड़ा कितना इंक्रीज किया गया था सर 2%, तो 2% बराबर कितना हो रहा है सर 70 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना हो रहा है सर 35 रुपये। टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो कितना था सर 100% बराबर कितना 3500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें कितना इंटरेस्ट कितना था ये अगर जानना था तो कैसे होता सर, इंटरेस्ट इसका, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि इंटरेस्ट इसका कितना हो रहा है सर 3500 के ऊपर अगर 350 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 10% का इंटरेस्ट हो रहा है। अब 10% का इंटरेस्ट 1 साल में लग रहा है, मतलब टोटल 5 साल में कितना लग रहा है सर 5 साल में 50%, तो इसको 5 3 15 और 5 5 25, इधर हो रहा है आपका 25, इधर हो रहा है आपका 15, मतलब 1750 इतना रुपये का इंटरेस्ट आ रहा था। तो 0 इधर हो रहा 5, इधर हो रहा 7 5 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 एकम 4 5250 रुपये। तो 10% का ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट था, अब बढ़ के कितना हो गया सर 12% हो गया। ठीक है सर, ओरिजिनल अमाउंट क्या इन्वेस्ट हुआ था सर 3500 रुपये। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दिए ताकि आपको इतना सारा गलत क्वेश्चन मिल रहा था, इस साइड में 3 क्वेश्चन गलत मिल गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, वो आपको प्रीवियस जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है उसमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, मतलब चैप्टर वाइज जो सॉल्व करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ यू हैव इन्वेस्टेड ₹100 at 40% एनुअल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड that will be compounded quarterly, then how much money will you obtain after 1 year। 1 साल के बाद क्वार्टरली मतलब सर 4 बार हो रहा है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है सर 4 बार हो रहा है, 4 दफ़ा हो रहा है, मतलब कितना सर इसको मतलब 4 3 12 3 साल में 1 बार करके हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा सर इसका, तो 4% का। अब नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे अमाउंट होता है P100 × 1 + 40/4 साल में 4 बार हो रहा है, मतलब 400 होता है, ऊपर कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना सॉल्व करेंगे सर 100 इंटू इधर हो रहा है 440/400। ठीक है, इसका होल टू द पावर 4, तो 4 से काटो तो 100, इधर हो रहा है 110, तो कट गया, तो 11/10, तो 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, इसको पहले लिख लेते हैं 11/10, तो गुना करो तो 11 121 होता है। उसके बाद 11 गुना करेंगे तो 1 to 1 हो जाएगा, तो 1331 हो जाएगा। उसको 11 से गुना करेंगे तो 1 3 एकम 4 3 3 6 3 एकम 4 1, तो 1 4 6 4 1 ये होता है। तो ठीक है 1 4 6 4 1, तो डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है सर 2 0 हट गया, 2 0 हट गया, तो और 2 0 रहेगा, तो 146.41 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 4। 11 से गुना करना बहुत ही आसानी होता है, उसका पहले वाले को जोड़ो, उसको पहले वाले को जोड़ो, ऐसा करते करते चलते जाओ। ठीक है, यह आसानी से सवाल था। या फिर आप कर सकते थे कि 4 साल के लिए परसेंटेज कितना हो रहा है सर 10%, तो पहले 2 बार के लिए कितना होता है 10 10 21%, उसके बाद फिर से एक 10% ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सर 31.4
कितना होता है 21 इंटू 10 मतलब 210 अपन 100, तो कितना होता है 2.1, तो 33.1 होता है। उसके बाद फिर से अगर उसमें कितना 10% ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 33.1 प्लस 10 प्लस 33 331/100, तो कितना हो रहा है सर 43.1 प्लस इतना कितना हो रहा है 3.31, तो 46.41 46.41 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आप जा सकते थे, ठीक है। ये दूसरे वाला प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएंगे, तो पहले वाला प्रोसेस में जाते हैं 146.41, यही आसानी होगा क्योंकि डेटा बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फ्रैक्शन व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 गिव्स रिजल्ट 1/12, मतलब क्या हो जाएगा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो 1/5 से माइनस करने पर हमें क्या मिल गया 1/12, तो 1/5 से x माइनस करने पर 1/12 मिल गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 1/5 माइनस 1/12, तो कितना हो रहा है सर 12 माइनस 5 अपन 12 5 60, तो 5 7 12 7/60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है सर। इसको जितना जल्दी कर पाओगे आपको उतना टाइम बचेगा, उतना आपको आसानी होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि टफ है उसमें करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान सा होता है, खाली उसको समझने में हमें दिक्कत होती है, इसीलिए टफ लगता है। 2-3 बार कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The following pie chart shows the expenses of the company XYZ in Q3 2015. If the company XYZ had spent total 100 lakh crore in the different departments, then how much was spent in R&D in lakh crore? R&D में कितना परसेंट 40%, तो 40 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the selling price when the marked price is 160 and the discount is 12%। अब 12% डिस्काउंट दिया मतलब 160 का 12% मतलब सर इंटू 12/100, ये माइनस किया तो 160 माइनस इतना हो जाएगा सर 12% मतलब सर 10 प्लस 2%, 10% मतलब सर 16 रुपये, और 2% मतलब सर 32, 160 इंटू 2/100 मतलब सर एक जीरो नीचे आएगा 3.2, मतलब 16 3 19.2 हटाएंगे यहाँ से, तो 160 से 19.2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 0.8, 19 से कम 20, 40, तो 140.80 इतना वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140.80। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 45 आदमियों के द्वारा एक काम कंप्लीट होता है 12 दिन में। हाउ मच टाइम विल 36 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो 45 मैन कितना दिन में करता है सर 45 मैन करता है 12 दिन में। अब 36 मैन कितना दिन में करेगा, हम लोग पकड़ लेते हैं डी दिन में, तो 12 तिया 36 होता है, 3×15 45 होता है, तो डी बराबर कितना आ रहा है सर 15, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + 4x + इक्वल्स टू 30, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग एक तरफ लेके आते हैं 2x² + 4x - 30 = 0, तो ये क्या मिल जाएगा x² प्लस रूट ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा सर, रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, ठीक है। या तो वैल्यू निकालो या फिर कुछ गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। रूट ऑफ द इक्वेशन प्लस 2x - 15 = 0, तो 15 क्या होता है सर 5 3 15, तो प्लस 5x - 3x, तो दो फैक्टर कितना आ रहा है सर x + 5 एक और एक आ रहा है x - 3, तो x माइनस ये दोनों 0, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा x का वैल्यू -5 और दूसरे के केस में 3, तो -5 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए हॉस्टल देयर इज 6190.80 kg wheat फॉर 105 स्टूडेंट्स फॉर 22 days. After 5 days 14 more students join the hostel. If all the students ate in the same quantity, then the rest of the wheat will last for how long या फिर how many days. तो हम लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट को ना सोचते ही नहीं कि इसको कुछ भी पकड़ लेंगे, बाद में देखते हैं। पहले कितना जने के लिए था सर 105 जने के लिए था, कितना दिन के लिए 22 दिन के लिए, कितना जने खा लिया 5 दिन तक, कितना जने खा लिया सर 22 जने, ऐसा करके कितना जने खा लिया सर 105 जने खा लिया, कितना दिन के लिए 5 दिन के लिए। अब बचा कितना दिन है सर, बचा दिन है आपका, देख लेते हैं हम लोग, डी दिन के लिए खाना बचेगा, हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। सपोज डी दिन के लिए खाना बच रहा है, तो डी इंटू यहाँ पे 14 मोर स्टूडेंट ऐड हुआ है, तो 14 जोड़ो कितना हो रहा है सर 15, इसके साथ 19, तो 119, ठीक है। डी इंटू 119, डी दिन के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि खाना बचेगा, तो देखते हैं कितना हो रहा है सर 105
इंटू इधर 5 7 12 17 दिन के लिए था, इक्वल्स टू डी इंटू 119। तो 17 कितने में 119 होता है सर, देखते हैं ना सर नीचे 119 लेके आ जाओ। तो 17 7 7 करते हैं, 7 7 49, 4 7 4 11, तो 7 में होता है। तो 7 एकम 7, 7 5 35। तो डी बराबर कितना आ रहा है सर डी बराबर आ जा रहा है आपका 15 दिन के लिए खाना रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये डेटा आपको धुंधले में फैलने के लिए दिया हुआ था, ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, ये डेटा के कोई ज़रूरत नहीं था। हमने क्या किया सर, मेन डे किया, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट डे किया। सर एम डी हमेशा बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मेन एंड डे का मतलब गुना सब हमेशा बराबर हो जाएगा, इसीलिए उसी तरीके से हम लोग फॉलो किए कि 105 जने के लिए 22 दिन के लिए खाना था, टोटल खाना इतना था। ठीक है, इक्वल्स टू 105 जने के लिए 5 दिन के लिए खा लिया। अब बाकी 119 जने हो गया, अब नया जुड़े ना 14 जन, तो उससे डी दिन के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि खाना था, तो इसको माइनस किए, इधर लेके आए, माइनस किए, उसको डिवाइड किए 119 से, तो ख़त्म कहानी, डी का वैल्यू मिल गया 15। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 138 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 53, ऐसा करते करते चल रहा है। सर हमें क्या मालूम है सीक्वेंस क्या होता है, वी बी ओ डी एम ए एस होता है सीक्वेंस। ठीक है, वी फॉर सर विनक्यूलम, मतलब बार होता है, यहाँ पे कोई विनक्यूलम नहीं है या फिर बार नहीं है, तो इसको हटाते हैं। बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, हम लोग ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे। तो सर पहले डिवीजन करते हैं, 9 8 72, तो 8 6 के 48, तो 48 से माइनस करो, तो 8 एकम 9, इधर 41, तो 53 माइनस 41 कितना हो जाएगा सर 2, इधर हो रहा है 1, तो 12, तो 35 माइनस 12 कितना हो रहा है सर 2 3 5 23, तो 138 अपॉन 23 कितना हो रहा है सर 3 6 के 18, देखते हैं 6 3 18। ठीक है, 6 से करते हैं, 6 3 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 2 12 एकम 13, तो 6 से हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the HCF of 66, 198, 154? क्या करना है सर, HCF 66 का फैक्टर कितना होता है सर 11 और 6, 198 फैक्टर कितना होता है सर 11 और 18, और 154 का फैक्टर कितना होता है सर 11 और 1 4 14। ठीक है, तो इनमें से कॉमन कितना है 11, और कितना है सर 2 कॉमन है, तो 11 इंटू 2 मतलब 22 इसका कॉमन फैक्टर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, stay tuned for the next class.